और कहीं शोभा यात्रा निकलेगी, वहां 144 धारा नहीं है, समझे। वो बागेश्वर आ जाएगा, भूतनिका, हिंदू राष्ट्र, लंडू राष्ट्र, पंडू राष्ट्र, वहां 144 धारा नहीं है, समझे। जो मोटरसाइकिल पर 4-4, 10-10 जगह जय श्री राम तलवार ले लेके घूमेंगे, समझे। कटुओं की ऐसी की तैसी, कटुओं की ये कर देंगे, कटल्ली को ले जाएंगे उठा के, ये भाषा का उपयोग करेंगे, है तो कोई 144 धारा नहीं। किसानों की हत्या कर दोगे तुम, किसानों की बहन बेटियों की इज्जत लूट लोगे तुम, उसके बाद उनको भारत रत्न दे के कह दोगे कि सब मामला खत्म हो गया। 44 धारा नहीं, 11-11, समझे। जातिवादी गुंडे एक महिला का रेप करते हैं और उनको संस्कारी कह के ये अमित शाह लेटर लिखता है कि छोड़ दो, संस्कारी है बलात्कारी। वहाँ 144 धारा नहीं। कौन से मंदिर का उद्घाटन, इसका काम मंदिर का उद्घाटन कहीं है बस। वह भूतने का में बैठ जा, पुजारी बन जा, तेरे बस की नहीं देश चलाना। भीखी मांगी है तूने, और सही बात है, पुजारियों क्या काम होता है, भीखी तो मांगते हैं। हे बाबू दे दे दक्षिणा के नाम पे, डराते हैं तेरा ये खराब हो जाएगा, दे 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 दे। किसान बाप है तुम्हारे बेटे, जो किसान जमीन का सीना फाड़ के अनाज उगा सकता है, कल यही जमीन का सीना फाड़ के बारूद को उगा सकता है। कोई इतने सारे किसान इकट्ठे हुए, सिर्फ किसानों के हक की बात नहीं हुई। उन्हें चोर कहा, आतंकवादी कहा, देशद्रोही कहा, खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा और हलाला की पैदाइश कहा। तो तुम्हें तो आना चाहिए अभी। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। जिस तरीके से किसानों ने कॉल दी थी कि 13 फरवरी को हम दिल्ली में कूच करेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे और जो एमएसपी की गारंटी पर सरकार से हमारे वादे हुए थे उस पर हम सरकार से बात करेंगे। जिस तरीके से 12 फरवरी को 5 घंटे बैठक चली, लेकिन वो बैठक विफल रही, कोई उसका मसले का हल नहीं निकल पाया। उसके बाद पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान जो है दिल्ली की तरफ जब चल पड़े तो उसकी खबर पहले ही जब पुलिस को मिली थी तो पुलिस ने तमाम पुख्ता इंतजाम कर दिए थे। हम ये बात कर रहे हैं इसलिए कि वो कटीले लगाए गए, ऐसा बॉर्डर बनाया गया जैसे कि किसी दूसरे देश का बॉर्डर हो, और उन बॉर्डरों पर यहां तक कि कीले भी लगाई गई, क्योंकि पहले भी किसान जब भी आता है तो किसान जो है वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आता है, और हजारों की तादाद में लोग जो है वो शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ जब निकले तो वहां पर उनको रोकने की कोशिश की गई और दिल्ली पुलिस द्वारा जो है उन पर आंसू गैस के गोले भी फेंके गए। तो ये पूरे मुद्दे पर सब बातचीत करने के लिए मौजूद है क्रांतिकारी नंदर भाई नंदा। कैसे देख रहे हैं, किसान जब दिल्ली की तरफ चला तो दिल्ली पुलिस ने उनको रोकने के लिए गोले तक छोड़े उन पर। देखिए, अब चाहे सरकार लगाए कील, कितनी भी लगा ले कील, समझे। किसान आंदोलन है, ऐसी तोड़ेंगे सील, सारी सलवटें ख़त्म कर देंगे दिमाग की, समझे। और किसानों को लागत और मेहनत का उचित दाम नहीं मिला अभी तक, समझे। एमएसपी का रेट किसने कहा था? मोदी ने तो कहा था कि किसान भाई हम आपको समझा नहीं पाए, एमएसपी का रेट देंगे। 13 महीने किसानों ने आंदोलन करा, उसमें मैं भी बैठा गाजीपुर बॉर्डर पर, और 850 किसानों की शहादत हो गई। ये कातिल है 850 किसानों की सरकार, कत्ल किया इसने 850 किसानों का, और दिखाती है कि हम दे रहे हैं भारत रत्न, है 5-5 भारत रत्न एक साल में 3 दिए जा सकते हैं, 5-5 ऐसे लग रहा भारत रत्न नहीं, ये तो बर्तन से बांट रहा, मजाक बना रखा। और आज जो भारत रत्न जिस तरीके से किसानों के साथ इन्होंने आत्मताही करी, उनका कत्ल करा 850 किसानों का पिछले 13 महीने जो आंदोलन हुआ, ये किसने? भाजपा सरकार ने। और आज अगर कहीं चौधरी चरण सिंह साहब जिंदा होते ना, उनको भारत रत्न देते ना, इसके मुंह पर देते घूंसा खींच के, समझे ना, ऐसा लठ देते जो याद करता है मोदी, है वो कहते हमारे किसानों को 850 किसानों का कत्ल कर दिया, और मैं भारत रत्न इस कातिल के हाथ से भारत रत्न लूंगा, किसी कीमत पर नहीं लेते, समझे। और वो एक दलाल बन गया, वो कौन? जयंत चौधरी, इसको कूटा तो था पिछले आंदोलन में, इसका रखे जो मथुरा में कूटा था, पिछवाड़ा लाल कर दिया था, इसकी चाल बदल गई थी। और अब चाल क्या, हेडपंप भी छीन लिया इसका, हेडपंप चलाना ही बंद हो गया इसका, अब जाके बैठ गया गोदी में, समझे। तो ये है दलाल, किसानों के दलाल, ये जो है अपने आप को प्रोफेशनल है, ये राजनीतिक हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है देश से, ना देश के किसानों से, ना गरीबों से, ना सुस्तों से, ना मजदूरों से, ना बहन बेटियों से। किसानों की बेटियां जब गोल्ड मेडल लाती हैं, देश के लिए आंदोलन कर रही थी, तब ये पिछवाड़ा कुटवा रहे थे, उनकी पिटाई करवा रहा था यही गृह मंत्री जो आज कीट ठुकवा रहा है, और उसी का यौन शोषण कराया किसानों की बेटियों का। और ये इन कातिल हाथों से जो बहन बेटियों के ऊपर हाथ डालती हो जो सरकार, उसके हाथों से हम भारत रत्न लेंगे, स्वीकार करेंगे, समझे। उन्हें तो भारत रत्न आज से 20 साल पहले मिल जाना चाहिए था। ये कांग्रेस सरकार की कमी है और भाजपा की भी कमी है, पहले क्यों नहीं भाई दिए भारत रत्न? इनकी हत्या कर दोगे, किसानों की हत्या कर दोगे तुम, किसानों की बहन बेटियों की इज्जत लूट लोगे तुम, और उसके बाद उनको भारत रत्न दे के कह दोगे कि सब मामला खत्म हो गया। किसान समझदार है, जानता है कि हमारे किसानों की हत्या जिस सरकार ने की है उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, और दिल्ली हमारी है, तुम्हारी नहीं हो भिखमंगो।
हमारे दया दान पे, हमारी मेहनत पे पलने वालों, समझे, धर्म के नाम पे धंधा करने वालों। तो जबरदस्ती हजारों ट्रैक्टर लेके क्यों घुस रहे हैं दिल्ली में? माहौल बिगाड़ क्यों रहे हैं? ट्रैक्टर का टैक्स नहीं दिया, पैसे में लाए ट्रैक्टर। नहीं तो इकट्ठे होकर क्यों घुस रहे हैं? तो अच्छे नहीं आएंगे। आंदोलन तो इकट्ठे होकर ही होता है, अकेला अकेला होता है। जब धारा 144 लगाई गई तो क्यों इकट्ठे हो? तो क्यों धारा 144 लगा देते? क्यों लगाते हैं भाई? काहे की लगाते हैं? आंदोलन करेगा तो धारा 144, समझे, और कहीं शोभा यात्रा निकलेगी, वहां 144 धारा नहीं है, समझे। वो बागेश्वर आ जाएगा, भूतनी का हिंदू राष्ट्र, लंडू राष्ट्र, पंडू राष्ट्र, वहां 144 धारा नहीं है, समझे। जो मोटरसाइकिल में 4-4, 10-10 जगह जय श्री राम तलवार ले लेके घूमेंगे, समझे, कटुओं की ऐसी की तैसी, कटुओं की ये कर देंगे, कटल्ली को ले जाएंगे उठा के, ये भाषा का उपयोग करेंगे, है तो कोई 144 धारा नहीं, वहां 144 धारा नहीं। 11-11, समझे, जातिवादी गुंडे एक महिला का रेप करते हैं और उनको संस्कारी कह के ये अमित शाह लेटर लिखता है कि छोड़ दो, संस्कारी है बलात्कारी। वहाँ 144 धारा नहीं। मगर किसान जो रात दिन मेहनत करता है, जाड़े में, पाले में, गर्मी में, धूप में, समझे नहीं, बारिश में, और देश के लिए किसान खेती उगाता है, अनाज उगाता है, उस किसान के लिए 144 धारा। बहन बेटी अपने अधिकारों के लिए लड़े, उनके लिए 144 धारा। बहन बेटियों की इज्जत जो लुट जाती है, निर्वस्त्र करके उसको परेड करा दी जाती है, और जब वो आंदोलन करें तो उनके लिए 144 धारा। ये कौन है? बहन बेटियों का तोड़ते हैं नारा और कहते हैं बहन बेटी बचाओ, अभियान चला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे बेटी पढ़ेगी, ऐसे बेटी बचेगी, ऐसे किसानों की बच्चियां पढ़ेंगी लिखेंगी। किसान भी तो जबरन घुस रहे हैं दिल्ली में। को दिल्ली उनकी है, राजधानी उनकी है, और कहाँ जाएंगे? बैठ के भी तो बात हो सकती है। तो बैठ के कैसे होगी? कैसे बैठ के होगी? 10 सालों में बैठ के नहीं कर पाए। क्या करेगा बैठ के? तू एक रात नहीं बैठ पाया, बीबी के साथ भाग गया है, किसानों के साथ बैठेगा? बहुत नहीं के रात दिन मेहनत करते हैं, हल चलाते हैं, पानी देते हैं, उसमें सिंचाई करते हैं, है ये किसान छोड़ेंगे थोड़ी देर को? चल रहा है, बकवास कर रहा है कि बैठ के, समझे, सारे दल्ले भड़वे आ गए देश की सरकार के अंदर, है किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, जवानों की, है रोजगार की बात करो तो आंदोलन होता है 144 धारा, समझे। कोई शिक्षा मित्र आ जाए उनको कूट दें 144 धारा, बहन बेटियां अपने हक अधिकार के, आंगनबाड़ी महिलाएं लड़े तो 144 धारा। अबे तुम ही एक भूतनी के सही हो, समझे, तलवार ले लेके फहराते, जय श्री राम करते, जब नहीं 144 धारा। मैं किसी को जाति सूचक शब्दों में गालियां दे, 144 धारा नहीं है। वो भेड़ा बोल देता है कि चमार बोल देता है किसी को, तब 144 की आंखें फूटी हुई तो वैसे ऊपर से फूटी हुई है, ये भूतनी कहेगी, है तब उसके पिछवाड़े में 144 धारा नहीं डालते हो तुम। और बागेश्वर के पंडाल लगाते हो, तुम्हारा सांसद भूतनी का वो गाड़ियां चलाता है वो कौन है, क्या ना, मनोज तिवारी बीमारी, तब 144 धारा नहीं लगती है। ढोंग और पाखंड के लिए 144 धारा नहीं लगती है। मगर जो तार्किक है, जो मेहनत करता है, जो अनाज उगाता है, जो पेट भरता है देश का, उसके हक और अधिकार, उसकी लागत और मेहनत का उचित दाम के लिए तुम्हारे 144 धारा। ये सारी जितनी धारा है ना, ये गवारा नहीं है भारत के किसानों को। सारी धार ना धार लगा देंगे ढंग से, समझे। लेकिन दिल्ली पुलिस भी कह रही है अगर ये लोग नहीं मानते तो आंसू गैस के गोले, आपने देखा किस तरीके से ड्रोन के जरिए भी आंसू गैस के गोले किसानों। तो आंसू गैस के गोले छोड़ोगे, आंसू ये जो एक्सपायरी डेट के आंसू, समझे, सरकार के आंसू नीचे से टपका देंगे किसान, टप 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 होगी, समझ गया। तभी तो भाग गया यहाँ से मोदी, है ये है। मंदिर का उद्घाटन करने गए थे। कौन से मंदिर का उद्घाटन? इसका काम मंदिर का उद्घाटन कहीं है बस। मैं भूतने का, मैं बैठ जा, पुजारी बन जा, तेरे बस की नहीं है देश चलाना। भीख ही मांगी है तूने, और सही बात है, पुजारियों का क्या काम होता है, भीख ही तो मांगते हैं। ए बाबू दे दे दक्षिणा के नाम पे, डराते हैं तेरा ये खराब हो जाएगा, दे 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 दे। अबे भूतने की हो भिखमंगो, तुम देश को क्या जानोगे? क्या जानोगे खेती किसानी? क्या जानोगे मेहनत? है किसान रात दिन लगता है, ठंड में, जाड़े में, पाले में, खेती में पानी दे के आता है। तुमसे सिंचाई होती नहीं है, तुम क्या सिंचाई करोगे? कोई किसी का चुनाव चिन्ह, उसका हैंडपम्प था, वो भी छीन लिया, उखाड़ लिया है, बेचारा हैंडपम्प भी चला लेता था खाली टाइम में, वो भी छीन लिया उसका, है। और से कह रहे भारत रत्न, एक भारत रत्न नहीं है, ये किसानों के ऊपर कफन फेंकने का काम करा इन्होंने, समझे। चौधरी चरण सिंह साहब भारत रत्न नहीं, वो तो विश्व रत्न है। दुनिया में ऐसे नेता, किसान नेता हुए ही नहीं है, समझे नहीं। ये क्या भारत रत्न देगा? ये कातिल के हाथ से जो भारत रत्न ले रहा है, उस भारत रत्न का भी अपमान है, समझे। हम विरोध करते हैं। और ये कीले लगा रहे हैं, वो ड्रोन से तार लगाए जा रहे हैं। कटीले तार, वो कटीले काट के रख देगा किसान, समझे।
सारे सारे काट के रखे हैं ढंग से। तुम्हारी दिमाग की नसें सब जो है ना फालतू चल रही हैं, एक से एक ये सब पिटेंगे ठोकेंगे। और एक वो था भूतनी का जो कह रहा था, कौन था वो जो गाजीपुर बॉर्डर पे आया था एक तुम्हारे बिजनेसमैन था कौन था वो भूतनी का? हाँ, वो ये कह रहे थे कि मतलब किसानों को सबक सिखाना चाहिए, जलियांवाला बाग बना देना चाहिए। हाँ, जलियांवाला बाग, मतलब किसानों को मरवा दो, गोली फायरिंग। वो भूतनी का आया था। अबे भूतनी के वो 200 वर्ष यहाँ अंग्रेज शासन कर गए थे ना, है तेरे खानदान की आधी दादी की परदादी, समझे ना, वहीं बल खाती होगी, समझे ना। 200 वर्ष मुजरा कराया होगा अंग्रेजों ने, उसी की नाजायज संतान हो तुम, मानसिकता की भूतनी के हो, समझे। किसानों पर जलियांवाला कांड करवाएगा तू, भूतनी के करवा के देख, एक एक किसान ऊधम सिंह बन जाएगा, समझे। धूम मचा देगा धूम, समझे। तुम्हें ऐसी कर देगा, ऐसी की तैसी तुम्हारी, ये कटीले तार लगा, कुछ भी लगा, किसान तो आने। अच्छा, राकेश टिकैत का बयान आया। राकेश टिकैत ने कहा कि हम जो है किसानों के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। 16 तारीख को जैसा कि राकेश टिकैत का ऐलान है कि भारत बंद है, तो उन्होंने ये कहा है कि ये सरकार ये ना समझे कि हम उनके साथ नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है, अगर सरकार नहीं समझी तो 16 तारीख को हम पहुंच रहे हैं। और नहीं भी रहेंगे तो भी आना पड़ेगा, इसकी मजबूरी है भाई। अच्छा, टिकैत साहब की तो मजबूरी है। किसानों के अलावा है क्या तुम्हारे पास, ये बताओ ना, किसानों के अलावा है क्या? है, तुम्हें आना पड़ेगा, और नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, तुम भी सरकार के साथ बैठ जाना कहीं, समझे। कहीं कब्रिस्तान में चले जाना, शमशान में चले जाना, या तुम्हें भी कोई कह देगा कि हाँ तुम्हारे पिताजी को भी महेंद्र सिंह टिकैत को दे देंगे भारत रत्न, तो तुम भी शांत हो जाना। मगर किसानों की तो दशा नहीं देखी तुमने, है। तुम्हें लगा हाँ, समझे, रोके दिखा दिया तो तुमने कह दिया ठीक है, हो गया सारा काम। मगर MSP का रेट लेना जब ही नहीं हटना चाहिए था उसी वक्त। हम तो हटे हुए थे तुम्हारे साथ, हमने भी लाठियाँ खाई। कोई इतने सारे किसान इकट्ठे हुए, सिर्फ किसानों के हक की बात नहीं हुई। उन्हें चोर कहा, आतंकवादी कहा, देशद्रोही कहा, खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, और हलाला की पैदाइश कहा। तो तुम्हें तो आना चाहिए। अभी भारत बंद हो रहा, 16 को बंद हो, कुछ हो, मगर किसान, समझे, किसान दिल्ली के अंदर आएगा। और टिकैत साहब तो पहले से ही साथ हैं। ये बार बार क्यों कहते हैं कि भाई हम ये, किंतु परंतु नहीं, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। मजबूत लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अरे बिल्कुल, जितने भी हैं किसान, जितने बैरिकेड है, मतलब सब ये जितने भी किसानों के जो भी हैं संगठन, सबको आना पड़ेगा। और जो संगठन नहीं आ रहा है, समझ लेना वो दल्ला है, समझे। वो दल्ला संगठन है जो किसानों के नाम पर दलाली करता है, समझे। वो कहीं ना कहीं व्यापारियों का चमचा है, उठाई गिरा है, अंग्रेजों की मानसिकता की नाजायज पैदाइश है वो नहीं आएगा। और किसानों का जरूरत है लागत मेहनत का उचित दाम, समझे। नहीं, जो आदमी की जो मेहनत कर रहा है किसान है, उसका 25 रुपया खर्च हो रहा है, और आप दे रहे हो 10 रुपया, तो कहाँ जाएगा किसान? मरेगा नहीं। दिल्ली पुलिस के जितने भी उन्होंने रोकने के तमाम इंतजाम किए हैं, आप तो उन पे सब पे पानी फेरने की बात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस क्या करेगी? वो भी तो भाई किसानों के तो बच्चे हैं ये, जो दिल्ली पुलिस में भर्ती हैं। बताओ, बाप से बेटे को लड़वा रहे। अरे बच्चे आराम से रहो, ये तुम्हारे बाप है, तुम तो किल्ला ठोक रहे हो। वो सुम्मा ला रहे हैं, सुम्मा डाल देंगे, हट जाओ साइड में। शर्म कर रहे हैं कि तुम उनकी औलाद हो। चाहे किसान है, चाहे पुलिस है, चाहे जवान है, सब किसानों की ही औलाद हैं। और आज अपने बाप के ऊपर ये कीले ठोक रहे हो, आंसू गैस के गोले फेंक रहे हो, समझे। इनसे बच रहे हो साइड में। गृह मंत्री क्या तेल लेके, गृह मंत्री लिखता है वो बलात्कारियों के लिए, छुड़वाने के लिए, कि ये संस्कारी है, बलात्कारियों को संस्कारी बताता है। और देश की जो महिला खिलाड़ी है उन पर लट पड़वाता है भूतनी का। तो ऐसे लोगों, किसान तो आ रहा है देश में, पंजाब, मतलब आप हैं किसान के साथ, किसान को दिल्ली पहुंचना चाहिए। बिल्कुल साथ है। अब तो फसल भी तैयार है भाई यूपी की, वहां की। अच्छा। और गन्ने 9 फीट 10 फीट के गन्ने हो रहे हैं। भूतनी वालो सरकार के, चिल्लर खटवा लो। ओ कहाँ गया वो अंधभक्त भूतनी के हो, समझे। वो कहाँ गए RSS के, जो पजामा वो पहन के आ रहे हैं कच्छे, समझे। तो कह रहे पुलिस पे मार दिया। पुलिस वाले नहीं, वो RSS के थे, वर्दी पहन के आए, समझे। वो जो दे रहे हैं 10 फीट के गन्ने, समझे। गन्ना जो है ना पिछवाड़े में डाल के जूस निकाल देंगे, मक्खियां भिनभिनाएंगी, भूतनी के हो, समझे। पूरा मीठा मीठा कर देंगी। RSS राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, सुधर जाओ। अब किसान छोड़ेगा नहीं, क्योंकि किसान का बेटा ही जवान है, किसान का बेटा ही पुलिस में, सेना में, सब में। और किस दिन किसान के बच्चों का जिस दिन बुद्धि खराब हो गई, समझे, जो स्टैंड गन है उनके हाथ में ना, जो आज किसानों के ऊपर तलवार रखी है तुमने, है, उन्हें दिखाई दे कर तो हमारे बाप हैं, समझे। हम तो पाप करने वाले हैं, यूँ घुमाने की जरूरत है। वही कितने भागते फिरोगे, जितने पीयूष कौन है पीयूष, है भाई गोयल। ये गोयल कौन है? इसके बाप ने कब खेती करी है? कौन से गोयल ने आज तक खेती किसानी करी है? ये बताओ, है। ये बयान देते हैं
समझे? ये कहाँ से आए हैं? जिन्होंने खेती किसानी नहीं करी, भीख मांगी, दया और दान पे भीख मांगते रहे, किसानों के टुकड़ों पलते रहे, आज उन्हीं को आंखें दिखाने काम कर रहे हैं। किसान बाप है तुम्हारे बेटे। जो किसान जमीन का सीना फाड़ के अनाज उगा सकता है, कल यही जमीन का सीना फाड़ के बारूद को उगा सकता है। और ये ध्यान रखना, कहीं खेती करने संसद में घुस गए ना तो हाल ऐसा जोतेंगे कि बीज डाल देंगे, इतनी लंबी लंबी फसल कर देंगे, पिछवाड़े में खड़ी भूतनी के हो। ये ध्यान रखना, ये किसान है, क्योंकि किसान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। किसान जिंदाबाद, जवान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे क्रांतिकारी नंदा भाई नंदा, तमाम सवालों के जवाब दिए। नंदा भाई ने कहा जिन बेटों से आज बाप के ऊपर गोलियां चलवाई जा रही है, जिनसे आज आंसू गैस के गोले छुड़वाए जा रहे हैं, अगर उन्होंने ये समझ लिया कि ये हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, तो देश का क्या होगा? देश किस कगार पर पहुंच जाएगा? देश के किसान जो हैं वो संसद पहुंचने चाहिए, दिल्ली में उन्हें घुसना चाहिए। और जी, ना इनके पास बेटी है ना खेती है, इनके शासन में भारत माता रोती है। ये हालत है। आज जरूरत है किसानों को, जवानों को, देश के हर देश के भारतवासी को, जो देश का नागरिक है, किसानों के साथ खड़ा हो। जो अनाज खाता है, जो दूध पीता है, वो किसानों के साथ खड़ा होगा। और जो गोबर खाता, गोबर समझे, और मूत पीता है, वो इस पाखंडी ढोंगी सरकार के साथ होगा। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद भारत। देखिए, तमाम सवालों के जवाब दिए। आपकी आप क्या कुछ सोचते हैं इसमें? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। देखते रहिए मिल्लत टाइम्स।